लेट्स स्टार्ट जी। तो हम ये प्रॉब्लम 21-1 को कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वर्किंग थीम हमने कंप्लीट कर चुकी हुई है, फर्स्ट 4 वेरिएंसेस, क्योंकि हमने कहा है कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हों तो फिर हमें सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी या फाइनल सेल्स वाले वेरिएंस को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखें तो कि किस तरीके से सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अब जरा यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स वेरिएंस। ये आपने पहले देखे हुए इन चीज़ों को, क्या देखा था जब हमने इनमें सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब जो फर्दर है वो इसी के साथ ही दो है, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, ये उसे नाम दिया गया है। ठीक है, जिसे हम फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। तो अभी हम ये सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स मिक्स वेरिएंस। ठीक है जी। अब सेल्स मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आसान कोशिश करता हूँ कि तरीके से बता दूँ, लेकिन फार्मूलाज भी हैं इसके हमने एक टेबल सी बनानी है। तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारा बजटेड ग्रास प्रॉफिट है। उसके बाद लिख लेते हैं एवरेज ग्रास प्रॉफिट, ये भी बजटेड एवरेज लिख लेते हैं। उसके बाद इनका एक डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस इन यूनिट्स, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस लिख लेंगे इन डॉलर्स। अगर आप देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, लोफर्स एंड सैंडल्स। बजटेड ग्रास प्रॉफिट, ये जो है हमारे पास एक यूनिट का, एक प्रोडक्ट का बजटेड ग्रास प्रॉफिट क्या है। तो अगर हम कास्ट थोड़ा सा अपने जो पिछली वर्किंग है देख लेते हैं, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि कितना ग्रास प्रॉफिट है जो बजटेड है। एक तो आपके पास ये वर्किंग है जो हमने कास्ट प्राइस वेरिएंस के साथ की थी। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट देखें 70,000 और 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि यूनिट्स इसके 10,000 है और इसके 5,000 है। तो आप बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं इसी वर्किंग में भी, और अलग से अगर करना चाहे तो अलग से भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अलग से कर लेता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे। वर्किंग इसकी नंबर आप इसे 3 का दे दें, और इन वर्किंग्स को, ये वर्किंग 1 थी, ये वर्किंग 2 और वो वर्किंग 3। अच्छा जी, बजटेड ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट। तो टोटल ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जनरल फार्मूला। अब जो लोफर प्रोडक्ट थी उसका जो ग्रास प्रॉफिट था हमारे पास 70,000 और यूनिट्स इसके तो बजटेड में थे 10,000, तो $7 ग्रास प्रॉफिट। सैंडल्स का जो ग्रास प्रॉफिट था 60,000 और ये हमारे पास आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट 60,000
डिवाइडेड बाय 5000, ये हमारे पास आ जाएगा $12 बजटेड ग्रास प्रॉफिट। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बजटेड ग्रास प्रॉफिट ये $7 और ये $12। एवरेज ग्रास प्रॉफिट जो बजट में, यानी ये भी क्या, कौन सा, बजटेड एवरेज ग्रास प्रॉफिट, हम इसी वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं। बजटेड एवरेज ग्रास प्रॉफिट, टोटल budgeted gross profit divided by total units sold, यानी बजटेड लिख लें। अच्छा जी, अब टोटल जो ग्रास प्रॉफिट है हमारे पास बजट में 1,30,000 है टोटल, 1,30,000। लिख लेता हूँ ताकि आपको फिगर ये ना मिले। प्रोडक्ट जो हमारे पास थी लोफर्स, उसका ग्रास प्रॉफिट 70,000 और जो दूसरी है सैंडल्स उसका 60,000। ये टोटल बजटेड ग्रास प्रॉफिट और टोटल यूनिट्स जो सोल्ड है 10,000 प्लस 5,000 15, यानी 1,30,000 divided by 15,000, तो we get 1,30,000 divided by 15,000। ये राउंड फिगर्स में हम इसको लिखेंगे, डेसिमल्स कम कर लेंगे, 4 जो है ना डेसिमल पॉइंट्स तक हम इसको लिख रहे हैं। ये है जी हमारे पास बजटेड एवरेज ग्रास प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख लेंगे जी 8.6667 और यहाँ पे भी 8.666 एंड 7। अब जब इनका डिफरेंस लेना है इन दोनों कॉलम्स का, तो देखें पहला जो है 7 माइनस एवरेज ग्रास प्रॉफिट 8.66, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस 1.6667 और दूसरा पॉजिटिव आ रहा है 12 माइनस 8.6667, तो ये है जी हमारे पास 3.33 एंड 3, ये पॉजिटिव आ गया। अब डिफरेंस इन यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बजटेड क्वांटिटी। देखिए लोफर प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने बेची है 12,000 और बजटेड क्वांटिटी थी उसकी 10,000। तो ये आ गया जी हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 10,000 12,000 माइनस 10,000, ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, ये हमारा आंसर है जी 2,000। और जो ये वाली क्वांटिटी है सैंडल्स की, ये हमने क्या बेचने थे, 5,000 बजट में थे लेकिन हमने 6,000 यूनिट्स बेचे हैं। ये भी 6,000 और माइनस 5,000, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी 1,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन यूनिट्स है। अब हम इनको क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी इस क्वांटिटी को इसके साथ और इस क्वांटिटी को, और सॉरी गलती से मैंने ये 2,000 to this difference in gross profit, difference in gross profits और difference in quantity, और इसको इसके साथ, तो फिर हमारे पास ये आंसर्स क्या आते हैं। तो 2000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं जी, multiplied by 1.6667, we get 333.4। मैं अभी पॉइंट्स में नहीं लिख रहा, इसको राउंड करूंगा, 0.4 आ रहा है, तो ये वैल्यूज लिख रहा था। और ये भी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3.3333, तो ये मेरे पास आ जाता है अगेन एक्स्ट्रा 3 एंड 0.33। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं, मैं इनको राउंड करता जा रहा हूँ, ये मैं खुद से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर इरेज कर देता हूँ ताकि डेसिमल्स को मैं राउंड कर देना है। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। अब ये क्योंकि नेगेटिव है
तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारा, 0 आ गया। ठीक है, सेल्स मिक्स वेरिएंस का। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आप कहेंगे कि हमने इसे वर्कआउट क्या किया, क्यों किया, किस तरह से किया। तो इसके जो रीजंस हैं वो बेसिकली ये है कि जब हम सेल्स मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का देखते हैं कि क्या कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस तरीके से हमने ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमने ये चूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो सैंडल्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमें नज़र आ रहे हैं, और जो लोफर्स है वो लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा रहे हैं। तो ये है जी आपके पास सेल्स मिक्स वेरिएंस। उसके बाद है हमारे पास जो दूसरा, वो है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, या जिसे हम ये भी कहते हैं फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन के लिए भी एक सिंपल सा हमारे पास सॉल्यूशन है, ट्रिक्स है वो बनी हुई है। यहाँ पर लिखिए बजटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड जो थी 19A के हिसाब से, यानी हमने उसको बजटेड क्वांटिटी कहा हुआ है, वो थी हमारे पास 15,000 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने जिसे कहा हुआ है सेल का, वो है 19B की। तो वहाँ हमने कितना सेल करने हैं, 18,000 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स। ठीक है, ये हम टोटल में बात कर रहे हैं सर, यानी टोटल बजटेड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखें ये 3,000 वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है 3,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है वॉल्यूम जो सेल्स का है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज ग्रास प्रॉफिट। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8.666 एंड 7। तो आप इसे टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास राउंड फिगर में $26,000 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, या इसको हम कह देते हैं फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब हम यहाँ पे एक आखिर में जो हमारा आखिरी स्टेप है, स्टेप्स में देखिए हमने सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट कर ली, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन इसको हम फाइनल रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, फाइनल रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप्स अगेन वही लिखते हैं रूटीन वाले। सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस 68,000 एडवर्स था ये हमारे पास। उसके बाद कास्ट प्राइस वेरिएंस, कास्ट प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस हमने यहाँ लिखने हैं पहले। ये हमारे पास था जी 54,000 फेवरेबल। तो जो अल्टीमेट यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखें तो हमारे पास एडवर्स वेरिएंस आ रहा था विच इज 14,000। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, तो सेल्स मिक्स एंड फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस।
सेल्स मिक्स में 0 था हमारे पास और यहाँ पर 26,000 फेवरेबल था, तो ये 26,000 हमारे पास फेवरेबल आ गया। अब फेवरेबल अगेन 12,000 जो इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट था, इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट 12,000 फेवरेबल। अब आपने यहाँ पर देखा हमने फाइनल जब कैलकुलेशन की तो वो किस तरीके से की, सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया और उसके बाद सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस यानी फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया। तो हमारे जो मेजर कैलकुलेशन थी, वर्कआउट प्लान थे, वो भी हमने साथ साथ इधर लिखे ताकि हमें परेशानी ना हो कि जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती रही है हमने उसी की वर्किंग की है। हमने खाम खां से कोई एक्स्ट्रा टेबल्स ऐसी नहीं बना ली कि हम अपने वर्कआउट्स बढ़ाते जाए, जो जो हमें रिक्वायर्ड था हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते गए। ठीक है, तो ओके जी, ये अब हमने कैलकुलेशंस देख ली कि हमारा जो 12,000 ग्रास प्रॉफिट है ये इंक्रीज हुआ डिफरेंट वेज से, हमने स्टेप्स जो फार्मूलाज से हमने उनको यूज किया और हमने ये अपने फाइनल आंसर्स पे पहुंच गया, रिकंसाइल भी हो गया ये। अब हमने यहाँ पे जो रिमार्क्स हैं वो देने हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है, रिमार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि असल में ये जो मीटिंग हुई थी उनकी जिसमें एग्रीमेंट हुआ था किसी चीज पे वो रुके थे, एक प्लांट मैनेजर था, प्लांट मैनेजर, और दूसरा था सेल्स मैनेजर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो वेरिएंसेस हैं सिर्फ यहाँ पर ही देख लें कि जो प्राइस वेरिएंस है, सेल्स प्राइस, तो हमने इसका मतलब है कि हमारे लिए एडवर्स रही। जो कास्ट प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल हो, यानी कास्ट कम हुई हमारी, तभी तो कास्ट ये फेवरेबल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि रिडक्शन इन कास्ट इनकट हुई, रिडक्शन इन कास्ट हुई, लेकिन साथ ही जो सेल्स वॉल्यूम हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, बढ़ गया। यानी देखो 26 वाला, यानी सेल्स मैनेजर ने भी अपना रोल प्ले किया, सेल्स यूनिट्स इंक्रीज किए, उधर से जो प्लांट मैनेजर था उसने अपना रोल भी प्ले किया, यानी कास्ट जो है ना रिड्यूस की, कास्ट रिडक्शन टेक्निक्स उसने यूज की, जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स यूज किए, तो ओवरऑल जो है हमारे पास क्या हुआ, कास्ट रिडक्शन हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अपने रिमार्क्स के साथ कि plant manager and sales manager, plant manager and sales manager both have played their role, played their role in increasing, yeah, or maintaining gross profit level। ठीक है जी, क्यों ये हमने रिमार्क्स क्यों दिए, कैसे हमें ये लिखने जरूरत पड़ सकती है जब उन्होंने पूछा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे एक बात पूछी थी, यहाँ पे ये हाईलाइट में कर देता हूँ। The president was quite enthusiastic over the success of the plan but wanted to know, wanted to know if the increased gross profit was attributable to increased sales or reduced cost। तो वो ये जानना चाहता था कि इसकी रीजन क्या है। तो रीजन ये हमने ओवरऑल तो हमने ये देख ली कि भाई जो कास्ट रिडक्शन है वो भी हुई और हमने वो जो वॉल्यूम था वो भी अचीव कर लिया। तो आखिर में हमने वही कमेंट कर दिया कि भाई दोनों मैनेजर्स ने अपना रोल प्ले किया और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया। राइट जी,